कैसे हैं आप लोग। चलिए, उम्मीद है अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, लॉकडाउन में घर में रहें। चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे रसायन के बारे में। रसायन इंग्लिश में बोले तो केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री एक्चुअल में होता क्या होता है केमिस्ट्री, क्यों आया है, इसका नाम, इसका जरूरत क्या है, बड़ा कहा है नाम से क्या होता है, क्यों इसको अलग नाम रखा गया, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा इसका इतिहास, भूगोल और दूसरे देशों से या दूसरी सभ्यता से हम लोग इसको कंपेयर करेंगे कि कैसा हुआ है आज तक। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। कहता है कि रसायन शास्त्र विज्ञान की वो शाखा है। किसकी शाखा है? विज्ञान की, जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। क्या बोले हम कि संगठना, संरचना, गुणों और रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, और वही क्या कहलाता है? रसायन शास्त्र, ठीक है ना। तो इतना सारा बात आप लोग समझ गए। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि जो आधुनिक रसायन विज्ञान है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक जो है, इसको माना जाता है तो एंटोनी लेवुआजिए, ठीक है, लेवुआजर बोलिए, लेवेजियर बोलिए, ठीक है ना, बहुत सारा तरह से इसका नाम बोला जाता है। तो एंटोनी लेवुआजर, और ये कहाँ के थे? ये फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के, ठीक है ना, ये फ्रांस के रहने वाले थे, यानी फ्रेंच नागरिक थे, ठीक है। यहां तक ये चीज ठीक है। अब आधुनिक, अब देखिए, अब क्या इसका इंग्लिश क्या होता है? रसायन का इंग्लिश क्या होता है? केमिस्ट्री, ठीक है ना, केमिस्ट्री। अब देखिए केमिस्ट्री शब्द जो है ना, ये केमिस्ट्री शब्द कहां से आया है? तो आपका केमिस्ट्री शब्द जो है वो आया है स्पेनिश भाषा का एक शब्द है। स्पेनिश भाषा का एक शब्द है, क्या नाम है? अल्केमी। ये जो है एक अल्केमी, ये किसका शब्द है? स्पेनिश भाषा का शब्द, ठीक है। और स्पेनिश भाषा के शब्द जो है, और अल्केमी, देखिए अल्केमी कहां से आया? अल्केमी जो है ये आया है आपका, वो कहां बोलते हैं? अरबी, ठीक है ना, एक अरबी भाषा होता है, अरबी आपको पता होगा। तो अरबी के अल्कीमिया से आया है, अरबी के अल्कीमिया। देखिए रिलेशन कहां से बन रहा है इसका, ये है आपका अरबी शब्द है ये, और अरबी के अल्कीमिया से आया है, और ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? रूपांतरण। अल्कीमिया का मतलब क्या होता है? रूपांतरण। चलिए देखिए, प्रतिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। परिवर्तन या रूपांतरण लगभग आसपास की बात है, ठीक है ना। अब देखिए यहां तक आप लोग को समझ में आ रही है। या इसका एक और मान्यता, ये तो एक बात हो गई, इसका एक दूसरा मान्यता क्या है कि इसमें एक शब्द आता है केमी, CHEMY, केमी, ठीक है ना। केमिस्ट्री में केमी शब्द आता है। अब देखिए केमी जो है ये आया है आपका यूनानी भाषा, ठीक है। यूनानी भाषा में एक शब्द है कीमिया, ठीक है, एक शब्द है कीमिया, ठीक है। और कीमिया कहां का शब्द है? यूनानी शब्द, ठीक है। यूनानी भाषा का एक शब्द है कीमिया, और इससे मिलता जुलता कीमिया है, केमी है, ठीक है ना, वो ये यहां से आया है। और कीमिया का मतलब क्या होता है? कीमिया का मतलब होता है धातु निर्माण की यूनानी तकनीक। कीमिया का मतलब होता है धातु निर्माण की यूनानी तकनीक। देखिए हर देश में इनको एक दूसरे से रिलेट किया है। हर देश में, यहाँ पे अरब से रिलेट किया है, स्पेन से, ठीक है, और फिर यहाँ पे यूनान से, ठीक है ना। हम लोग यूनान, यूरोप, इन सब से ज्यादा कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये सभ्यता से हम लोग कंपेयर करते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है ना। लेकिन फिर भी वो सभ्यता हमसे बहुत पीछे। अभी आपको एग्जाम्पल देते हैं, जस्ट इसके सामने ही दिखाते हैं। देखिए, हाँ चलिए, जब चीन, अब अपना पड़ोसी देश चीन छूट गया, तो चीन में देख लेते हैं चीन में चीनी का इससे क्या संबंध है। तो देखिए चीन में एक शब्द आता है किम, ठीक है ना, किम। ये कौन सा शब्द है? चीनी शब्द है। चीनी मतलब खाने वाला चीनी समझ लेना। चीनी मतलब चाइना का, वो चाइना के लोग क्या बोलते हैं? चीनी बोलते हैं। जैसे भारत के लोग क्या बोलते हैं? इंडियन बोलते हैं ना, उसी तरह चाइना के लोग क्या बोलते हैं? चीनी बोलते हैं, ठीक है ना। तो चीनी शब्द है एक किम, ठीक है। चीनी शब्द कौन सा है? किम। और किम जो है ये मिलता जुलता है किससे? केमी से। किम किससे मिलता जुलता है?
किम किससे मिलता जुलता है? केमी से, CHEMY। और यहाँ पे भी इसका मतलब क्या होता है? धातुओं के रूपांतर की कला। और यहाँ पे किम का मतलब क्या होता है? धातुओं के रूपांतर की कला। ठीक है ना, देखिए ये मतलब होता है। किम का मतलब क्या होता है? धातुओं के रूपांतर की कला। और ये भी रिलेटेड है किससे? केमी से, CHEMY, केमी से। ठीक है ना। अब देखिए अन्य मान्यता, कुछ और भी मान्यता हुआ है इसके बारे में, मतलब बोला गया है कि यह जो है इसका केमी का मतलब क्या होता है? केमी का मतलब होता है परस्पर एक दूसरे में मिलना। केमी का एक और मतलब होता है परस्पर एक दूसरे में मिलना, एक दूसरे में मिलना। केमी का एक और मतलब होता है। केमी का क्या मतलब होता है? कि परस्पर किसमें? एक दूसरे में मिलना। ये भी मतलब किसका होता है? केमी का। ठीक है ना। ये अलग मान्यता है, ये अपना अन्य मान्यता अनुसार। ठीक है ना, ये क्या है? अन्य मान्यता अनुसार। ठीक है, ये अन्य मान्यता अनुसार है। एक अलग मान्यता है कि केमी का मतलब जो है होता क्या है? कि परस्पर एक दूसरे में मिलना। ठीक है, यहां तक तो ठीक है, यहां तक आप लोगों को थोड़ी सी बात समझ आएगी। हल्का इसके अंदर एक और थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए अब देखिए, अब इसका मतलब क्या? देखिए इसका हिंदी क्या है? रसायन। इसका हिंदी क्या है? रसायन। अब देखिए आयुर्वेद में देखिए आयुर्वेद है ना हमारा, आयुर्वेद एकदम सबसे पुराना जो इलाज की विधि हो तो क्या होता है? आयुर्वेद। सबसे पुरानी तकनीक यही है और हम लोग आयुर्वेद से ही ठीक होते थे। ठीक है ना। तो आयुर्वेद में जो पारा है, आयुर्वेद में किसको? पारा। पारा समझते हैं ना, वो मरकरी इंग्लिश में। ठीक है, पारा। पारा को क्या कहा जाता था? पारा को कहा जाता था रसराज। पारा को क्या कहा जाता था? रस का राजा, रसों का राजा। पारा को कहा जाता था रसराज। रसराज मतलब क्या? रसों का राजा। और पारे से निर्मित जो औषधि होती थी, ठीक है, और पारे से निर्मित और इससे पारा से निर्मित औषधि, निर्मित जो औषधियां होती थी उसको क्या कहलाता था? वो कहलाता था क्या? रसायन। ठीक है ना, वो क्या कहलाता था? रसायन। अब आप लोग को थोड़ा बहुत हिंट आ रहा होगा कि आयुर्वेद में जो पारा है, पारा को रसराज कहलाता था क्योंकि बहुत सारा चीज इससे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सब बनता था। और इससे निर्मित जो औषधि बनती थी, जो दवाई बनती थी, वो क्या कहलाता था? रसायन कहलाता था। ठीक है ना। चलिए, और रसायन से ही क्या बन गया? और रसायन से ही आपका बन गया क्या? रस शास्त्र। रसायन से क्या बन गया आपका? रस शास्त्र। यहां तक ठीक है, यहां तक हम लोग थोड़ा सा बात किए। और आगे हल्का सा कंपेयर करते हैं इसका। ठीक है, हल्का सा इसका कंपैरिजन करते हैं। किससे? तो थोड़ा सा यूरोप से कंपैरिजन करते हैं इसका। ठीक है ना, यूरोप से कंपैरिजन करते हैं। चलिए यहां लिखते हैं कोने में थोड़ा सा। देखिए यूरोप में जो रसायन विज्ञान है, यूरोप में जो रसायन विज्ञान है, यूरोप में रसायन विज्ञान कब आया था? यूरोप में रसायन विज्ञान आया था 12वीं शताब्दी में। कब? 12वीं शताब्दी में आया था। देखो हम लोग यूरोपियन से कितने आगे? 12वीं शताब्दी में आया था, यानी कि 1200 ईस्वी। ठीक है, 12वीं शताब्दी मतलब 1200 ईस्वी के आसपास 12वीं शताब्दी में आया था। और इसको लाया कौन था? थियोफिलस। क्या नाम था उसका? थियोफिलस। और 12वीं शताब्दी में किसके द्वारा इसका, इस शब्द के बारे में चर्चा किया गया था? तो वो चर्चा किया गया था थियोफिलस के साथ। थियोफिलस ने इस शब्द की चर्चा की थी। लेकिन हमारे जो है, हमारी जो भारतीय सभ्यता है, जो हड़प्पा सभ्यता है, तो भारत में जो है ये कब से आ गई थी? 400 ईसा पूर्व। याद आ रहा है? बीसी, बिफोर क्राइस्ट, 400 बीसी। और 400 बीसी मतलब हड़प्पा सभ्यता के आसपास। कहां पे? हड़प्पा सभ्यता के आसपास। हम लोग हड़प्पा काल से ही जो है रसायन का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अब देखिए कैसे एग्जाम्पल सर, कैसे विश्वास कर ले हड़प्पा सभ्यता से। तो तुम लोग दिल्ली का लौह स्तंभ देखा है ना? एग्जाम्पल में देख लो। कहा? दिल्ली का लौह स्तंभ, वो जो लोहा वाला कुतुब मीनार के अंदर है, हम देखे हैं, हमारा फोटो है फेसबुक पे, देख लेना। ठीक है ना। दिल्ली का जो लोहा का स्तंभ है वो हड़प्पा कालीन है। ठीक है ना, वो बहुत पुराना है। ठीक है, और उस टाइम में हम लोग का साइंस जो देखो इतना, मतलब जो है रसायन का हम लोग को ज्ञान। ठीक है, दिल्ली का लौह स्तंभ।
और एक और एग्जांपल लेते हैं, जो बिहार का भागलपुर में बुद्ध की एक प्रतिमा है। बिहार के भागलपुर में बुद्ध की एक ताम्र प्रतिमा है। बुद्ध की ताम्र प्रतिमा, ताम्र मतलब तांबा, तांबे की एक प्रतिमा, और ये भी उसी काल की है, ठीक है ना। बुद्ध कब हुए, ठीक है, तो उसी काल के आसपास की है। तो हम लोग जो है बहुत पुराना से, मतलब बहुत ही टाइम से जो है हड़प्पा सभ्यता के टाइम से ही हम लोग को रसायन के बारे में जानकारी थी। और हमारे अपोनेंट देखिए यूरोपियंस को, ये बेचारे 12वीं शताब्दी में आके इसको रसायन का ज्ञान हुआ था, ठीक है ना। तो अब हमारा जो है आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो आप लोग को 12th के इंट्रोडक्शन वीडियो मिलेगी, उसका टॉपिक वाइज और कितना स्कोर आता है बिहार बोर्ड में, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम जस्ट अभी थोड़ी देर में अपलोड करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद। कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे